फवाद चौधरी ने ब्रॉडशीट रिपोर्ट की बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस खोलने का इंदिया दे दिया। कहते हैं ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने स्विस अकाउंट का असल रिकॉर्ड फराहम कर दिया। हुकूमत ने ब्रॉडशीट में नामजद 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया। अहमद बिलाल, गुलाम रसूल, अब्दुल बासर, शाहिद अली बेग और तारिक फवाद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कली खोल दी। अफसरान ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिपोर्ट में इंकशाफ, रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। कावे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है। जस्टिस रिटायर अजमत सईद का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में नोट। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फख्र महसूस हुआ होगा। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट मायूस कुन असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमीर जमाते इस्लामी सराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहते हैं रिपोर्ट में ना कोई $29 मिलियन की मशकूक अदायगी का जिक्र किया गया है और ना ही 5000 पाउंड रोजाना के जुर्माने की बात की गई है। वफाकी काबीना ने भारत से कपास दरामद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। तजवीज ECC ने दी थी। काबीना इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए रमजान पैकेज पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना, इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। मास्क के हवाले से मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत से चीनी और कपास बरामद करने की तजवीज पर काबीना में बहस हुई। काबीना ने बहस के बाद इस तजवीज को मुअख्खर कर दिया। जब तक भारत यकतरफा इक़दामात पर नजरसानी नहीं करता, ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन नहीं होगा। तासुर उभर रहा था कि भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पता लगाना होगा इलेक्शन चोरी करने वाले कौन थे। आधे घंटे का सफर 13 घंटे में तय हुआ। 10 प्रिजाइडिंग अफसरान का मोबाइल डाटा अदालत को दिया गया। मंसूबे के तहत प्रिजाइडिंग अफसरान को एक जगह पर ले जाकर वोट तब्दील किए गए। जिस वजीर आजम की समरी काबीना मुस्तरद कर दे वो वजीर आजम नहीं रह सकता। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा तुर्की। जनरल नदीम रजा की तुर्क वजीर दिफा समेत तुर्क मुसल्लह अफवाज के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी शोबों में ताउन के फरोग समेत इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई सूरत हाल, अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों एतराफ का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशन तैयारियों समेत जवानों के फलाही और तरबियती उमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज को असर नो हतमी शक्ल दे दी गई। 7 अरब 84 करोड़ 26 लाख रुपए की सब्सिडी मुख्तस। 19 अशिया पर 10 से 90 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। घी पर 90 रुपए, चीनी पर 40 रुपए, आटे पर 38 रुपए सब्सिडी होगी। शहजाद अकबर कहते हैं चीनी की कीमतों पर सिर्फ शुगर मिल्स ही नहीं, मार्केट फोर्स भी असरअंदाज होती है। नाजायज मुनाफाखोरी बारे FIA और NAB को मवाद फराहम कर दिया गया है। पंजाब में 8-10 बड़े प्लेयर चीनी की कीमत तय करते हैं। शवाहिद के फॉरेंसिक ऑडिट में बहुत से इंकशाफात हुए हैं। शेख रशीद कहते हैं जहांगीर तरीन अब काफी दूर हो गए। PTI हुकूमत और जहांगीर तरीन में अब काफी फासला है। जहाज तो वो अब अपने बच्चों के हो गए जो बचपन में कागज के जहाज चलाते थे। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। एहसन इकबाल कहते हैं NAB को जुर्रत नहीं कि किसी वजीर को गिरफ्तार कर सके।
हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। हुकूमत के पास तजर्बा है, ना ही कोई टीम। 3 साल बाद भी वजीर खजाना को ही तलाश किया जा रहा है। बताया जाए, नैब ने आटा और शुगर माफिया के किस जिम्मेदार को गिरफ्तार किया? मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर जल्द समाअत के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की। मरियम और सफदर की अपीलें 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जवाब तैयार कर लिया है, अदालती मुआवनत के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट करप्शन केसेस पर रोजाना समाअत की हिदायत कर चुका है। नैब की दरखास्त का मतन। आमदन से जायद असासों के केस में राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मरियम नवाज हुकूमती टोले का इलाज करके ही बैरूने मुल्क जाएंगी। उन्हें अगर अपने अजीजों से मिलना जाना पड़ा तो वो जरूर जाएंगी। हुक्मरान टोले का इलाज कैसे होगा, सब जानते हैं। टिकटॉक खोल दें, पेशावर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। गैर इखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। आम लोगों के साथ ऐसा सिस्टम हो जो अच्छे और बुरे में तफरीक करे। पीटीए एक्शन लेगी तो फिर लोग ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गवर्नर सिंध की ज़र-ए-सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का इजलास। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों का जायजा। मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने कराची की तरक्की में वजीर आज़म की दिलचस्पी को सराहा। कहा, वफाकी हुकूमत कराची और दीगर शहरों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। किसी आईजी से पहले कोई झगड़ा था, न अब है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि आईजी के बारे में उनसे पूछें जहां 6 माह में तब्दील होते हैं। वैक्सीनेशन में हमारा मुल्क बहुत पीछे है। लॉकडाउन की नहीं, इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी थी। जहाज और ट्रेनें बंद करने की वजह से हम महफूज हैं। एनसीओसी ने कोई फैसला नहीं किया तो हम खुद करेंगे। चीन से खरीदी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की 5,60,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच चुकी। मजीद 5 लाख आज रात पहुंच जाएंगी। वफाक की सूबों को वैक्सीन के लिए जगह बढ़ाने की हिदायत। असद उमर कहते हैं, दस्तयाब वैक्सीन से मुकम्मल इस्तफाद जरूरी है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर। बच्चों में तेजी से फैलने लगी। वायरस से मुतासिर होने वालों में 9 मौलूद भी शामिल। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 5,726 हो चुकी। इस्लामाबाद में कारोबारी मराकज और मार्केट से हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में बंद करने का फैसला। जुमे और हफ्ते को G9, G13, सतारा मार्केट, G15, G10 फर्नीचर मार्केट बंद रहेंगी। जुमेरात और जुमे को सफा मॉल, सेंट्रोरस मॉल, गैका मॉल और मुतादिद दुकानें बंद की जाएंगी। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के 6 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। वजीर आला महमूद खान ने मामूल की सरगर्मियां महदूद कर दी। वजीर आला हाउस में आम मुलाकातों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी। मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकातों का सिलसिला भी महदूद। मामूल के सरकारी इजलास वीडियो लिंक के जरिए किए जाएंगे। कोरोना हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई। कोरोना 24 घंटोों में मजीद 98 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,530 हो गई। मजीद 4,974 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,72,931 अफराद कोरोना में मुब्तला। 6,05,000 सेहतयाब। 53,127 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 28,29,000 हलाकतें। 12,95,00,000 मरीज। अमेरिका में 5,66,000, ब्राजील में 3,22,000, भारत में 1,63,000, मेक्सिको में 2,03,000, रूस में 98,850, फ्रांस में 95,640, बरतानिया में 1,26,713 और सऊदी अरब में 6,669 अमवात हो चुकी।
फिरदौस आशिक अवान के मरियम नवाज पर तनकीदी निश्तर, कहती हैं जाली राजकुमारी ने मुआलिज भी इम्पोर्टेड रखा हुआ है। डॉक्टर अदनान लंदन से मरियम नवाज के लिए कोई मर्ज और बयानिया साथ लाए होंगे। प्राइवेट अस्पताल रेगुलेट करने जा रहे हैं, अब कनीजे और गुलाम भी यहीं से इलाज करवाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर पार्टी फैसलों से नाराज। सेनेट में बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने के फैसले को गलत करार दे दिया। कहते हैं पीडीएम के हालिया फैसलों से महंगाई की मारी अवाम में अच्छा तासुर नहीं गया। इस्तीफों पर, दीगर जमातों और अपोजिशन लीडर के मामले पर हमारे मौक़िफ़ में कमजोरी है। लाड़काना में अलमनाक हादसा, बारातियों से भी बड़ी बस उलट गई। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाबाहक हो गए। हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए। 20 की हालत तशवीशनाक। हादसा बस का टायर रॉड टूटने के बाइस पेश आया। पुरेवाला के करीब ट्रक से तसादुम, हादसे में कार में सवार 8 अफराद जाबाहक होने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। कार को काटकर नाशे निकाली गए। रावलपिंडी उर्दू बाजार की मुतासरा इमारत की एक हिस्से में दोबारा आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा दुकानों और इमारत के दूसरे हिस्सों में कोलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां और 60 एहलकारों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। आग लाल हवेली के करीबी इलाके में लगी।